क्रांति, कला, कर्म, कर्तव्य और कलम के शहर कानपुर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मोदी जी, आप अपने अति व्यस्त समय से इस कानपुर के लिए पुनः समय निकाल के आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। पहले मैंने सोचा कि जैसे मेरी आदत है, मैं आपके नाम पे एक खत लिखूं और खत में कानपुर के मन की बात लिखूं। फिर मुझे लगा कि आप एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पे आपके नाम पे जयकारे होंगे, शोर होगा, वहां तक शायद लिखे गए शब्द इतनी सार्थकता से आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि हमारी जो मन की बात है, जो हम आपसे चाहते हैं, वो आप तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आप कल कानपुर को कई सारे बड़े तोहफों से नवाजने वाले हैं, जिनमें से मेट्रो का विस्तार एक बड़ा तोहफा है। हम उम्मीद करते हैं कि विकसित कानपुर के लिए ये एक सकारात्मक कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि आप तक बधाई संदेश देने वाले, अच्छे कामों के आपके लिए प्रशंसा करने वाले अनगिनत लोग हैं आपके पास, सब जगह होने भी चाहिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो। लेकिन मैं आप तक वो बातें लाना चाहता हूं जो हर बार सत्ता या सत्ताधीशों की नज़रों से दूर रह जाती हैं। इसे आप अपनी व्यक्तिगत आलोचना मत समझिएगा, ये सिर्फ हमारे वो दर्द हैं जो मैं अपने सर्वोच्च रहबर के सामने कानपुर की बात के तौर पे रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप मई 2013 में कानपुर आए थे, मुझे याद है, और बुद्धा पार्क में आपने बहुत विशाल जनसभा की थी। उसमें आपने एक वादा किया था। वादा था कि कानपुर की बंद लाल इमली पुनः चलाई जाएगी। मोदी जी, बहुत अफसोस है कि आज तक लाल इमली की चिमनियों से धुआं नहीं निकल सका। 11 साल गुजर गए। मैं नहीं मान सकता कि आप जैसा व्यक्ति ये बात भूल गया होगा, लेकिन बार बार जहन में सवाल जरूर आता है कि बेरोजगारी और पलायन से जूझते कानपुर के लिए, कानपुर के रोजगार के लिए, कानपुर के युवाओं के लिए क्या आप कुछ किया जाना आवश्यक नहीं है? पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर आज अपनी दुर्दशा और बेरोजगारी से बदहाल है। मुझे नहीं याद आता कि पिछले 2 दशक से कोई भी ऐसा उपक्रम सार्वजनिक सरकारी इस शहर में लगा है जिससे कुछ हजार लोगों को रोजगार मिलता, बल्कि कई सारे ऐसे उद्योग थे जो अब खत्म होने के कगार पे हैं। निवेदन है हुजूर की इन कानपुर के हुनरमंद हाथों को रोजगार दीजिए। मोदी जी व्यस्त होंगे, लेकिन 1-2 मिनट और दे दीजिएगा। कल आप जिस चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण से जनता को, समूह को संबोधित करेंगे ना, उस पर जो चंद्रशेखर नाम जुड़ा हुआ है, उससे कानपुर का बड़ा गहरा नाता है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो यहीं रहते थे, इसी कानपुर में, और रहते कहाँ थे? प्रताप प्रेस में। आप इतिहास के ज्ञाता हैं, कई प्रकार का इतिहास आपको ज्ञात है, तो मुझे प्रताप प्रेस की महत्ता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस बताना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज आपका आगमन है, तो शहर के गली गली में आपके होर्डिंग्स हैं, आपके कटआउट होने चाहिए। देश के सर्वोच्च रहबर हमारे शहर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जब छोटे छोटे किसी नेता का भी जन्मदिन होता है ना, तो गलियाँ होर्डिंग से ढक जाती हैं, और उसी शहर में प्रताप प्रेस गुमनाम खड़ा है, उसको एक 2x2 का बोर्ड नहीं हासिल। तो क्यों ना हम अपनी विरासतों को एक बार बचाने की कोशिश करें। हमने सुना है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कानपुर के विकास के लिए
आने वाली हैं, रिंग रोड और रेलवे लाइन का हटना और भी बहुत सारी योजनाएं, मुझे लगता है कि वो धरातल तक जरूर उतरेंगी, भले ही वो बनने में सीओडी पुल जितना ही समय लें। लेकिन मोदी जी, उन सड़कों का हम क्या करेंगे, उन हाईवेज़ का हम क्या करेंगे जब यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, शहर में व्यापक गंदगी होगी, पॉल्यूशन में हम नंबर 1 होंगे। आपके नेता जनता से उन्हीं हाईवे जितने दूर हो चुके होंगे। मोदी जी, उम्मीद करते हैं कि कानपुर की उन समस्याओं को भी देखिए जो सीधे आम जनमानस से जुड़ती हैं। हमारे यहाँ एक ग्रीन पार्क हुआ करता था मोदी जी, अभी भी है, लेकिन अब वो लावारिस है। जो कभी कानपुर को ख्याति दिलवाता था, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। आपके पास में ही जहाँ पे आप रैली करेंगे, यहीं पे एक बिठूर नाम की जगह है, पौराणिक, ऐतिहासिक। जाहिर सी बात है, आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो इसका धार्मिक महत्व भी समझते होंगे, लेकिन आज की डेट में वो बिठूर शादी पार्टी के लॉन या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। वो अपनी धार्मिक पहचान खोने की कगार पे है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नज़र वहाँ तक भी जाएगी। बहुत कुछ ऐसा है मोदी जी जो कानपुर में अब खोने के कगार पे है, उसके आखिरी निशान बचे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप उसको ज़रूर बचाएंगे। और हाँ, मुझे आपसे निवेदन इसलिए करना पड़ रहा है मोदी जी, क्योंकि आपके नाम पे जिन्हें कानपुर ने चुना, अपने गली के पार्षद से लेकर सांसद तक, वो हमसे इतना दूर हो चुके हैं ना कि उन तक हमारी बात जाती नहीं। तो जब हमने आपके नाम पे चुना है तो हमारे शिकवे, हमारे दर्द, वो भी तो आप ही के लिए होंगे। हमारे